कीजिए। मालिक की उपस्थिति का आह्वान कीजिए। हमारा हृदय मालिक के हृदय से जुड़ गया है। सभी पार्टिसिपेंट्स हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। दिल की गहराइयों से मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। मालिक से आवश्यक समझ और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। और एक सूक्ष्म सुझाव लीजिए कि जिस कार्य के लिए हम एकत्रित हुए हैं, मालिक ने ये कृपा की है, हमको ये मौका दिया है, वह कार्य सफल है। धीरे से आंखें खोल लीजिए। सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा, हर बार मंगलवार को हमारा प्रोग्राम होता है। इस बार मंगलवार को 6:30 बजे कोई क्रेस्ट का प्रोग्राम था। मैंने जितेंद्र भाई को अनुरोध किया था कि उससे पहले रख लेते हैं। इन्होंने कहा नहीं, आपका बैक टू बैक हो जाएगा, इसलिए हमको ये परंपरा तोड़ के आज करना पड़ा। क्षमा चाहता हूँ। तो आज जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। ये सीरीज हमारी शुरू हुई थी कोई मार्च से। बहुत सारी सिटीज़ में प्रोग्राम हुए और करीब कोई 40 प्रोग्राम अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हो गए। उस सब का समझ लीजिए एक सारांश लेकर आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। बात तो कल थी भक्ति पर प्रोग्राम करने की, क्योंकि हमारा रिट्रीट का जो सब्जेक्ट था वो भक्ति था, लेकिन पता नहीं क्यों विचार आ गया ऑब्स्टेकल्स एंड पिटफॉल इन साधना, साधना में बाधाएं। तो ये देखते हैं क्या ये चीज़ है। हम लोग सब चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम वहाँ पहुँचें जहाँ मालिक हमें पहुँचाना चाहते हैं, फिर भी हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। फिर भी वो जो एक डिजायर्ड जो चीज़ है जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो वो क्यों नहीं आ रही है? जब बाबूजी महाराज कहते हैं कि ब्राइटर वर्ल्ड में जन्म लेने में देर क्यों होती है, जो काम 7 माह से हो सकता है, तो कहते हैं कि गुरु के विचार रूपी गर्भ में रहने में के बावजूद बालक में विचारों और तकलीफों के अनुभव क्यों बने रहते हैं। ये जन्म तब तक नहीं होता जब तक इन विचारों को शांत नहीं कर दिया जाए। तो कहते हैं यदि व्यक्ति ने सही मायने में स्वयं को समर्पित कर दिया है तो इसमें केवल 7 माह लगते हैं, परंतु वास्तव में आमतौर पर इस तरह की बात को असंभव माना जाता है। हम आगे चर्चा करेंगे इस पर कि कुछ तो हम ही असंभव चीजें मान लेते हैं और कैसे मान लेते हैं। तो वास्तव में एक तो कहते हैं आमतौर पर इस तरह की बात को असंभव माना जाता है, और फिर कोई भी एकदम पक्का भरोसा नहीं कर पाता, इसलिए देर हो जाती है। और कारण यह भी है कि आपके भीतर जो कुछ है आप उसके साथ उसमें डुबकी नहीं लगा पाते, जो हर चीज को प्रदीप्त करके मन में ये भाव पैदा कर सकता था। तो ये डुबकी लगाना है सब छोड़ करके, वो क्या है उस पर हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा नहीं होता, वो चीजें छूटती क्यों नहीं है हमसे। तो ये जो बाधाएं हैं कुछ तो प्राकृतिक है और कुछ हमारी क्रिएटेड है। तो प्राकृतिक बाधाओं को तो हम कुछ कर नहीं सकते। मेरे साथ अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आज बात करेंगे फिजिकल या कुछ ऐसा, उसका तो कुछ मैं कर नहीं सकता। लेकिन जो मेरी क्रिएटेड है, व्यवहार, कर्म, मेरे डीड्स, एक्शंस जो मैंने पैदा किए, उस पर मुझे वॉच करना है कि वो क्या है। तो आमतौर पर मोटे तौर पर हम अगर बांटे ऑब्स्टिकल्स को, बाधाओं को, तो शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक 3 बातें आती है। तो फिजिकल ऑब्स्टिकल्स तो बहुत कम रहती है। जैसे अपने को कहा हुआ है कि नीचे बैठे पालथी मार करके, कुछ लोग नहीं बैठ पाते, ये फिजिकल ऑब्स्टिकल है। बैठना चाहिए बिल्कुल जैसा मैगजीन 1 में बताया गया है, पालथी मार करके। क्यों, उसके सब कारण बताए गए हैं कि क्यों मारनी चाहिए, उसके सब विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो जैसे नीचे नहीं बैठ पाना, कुछ लोग एक आसन में लगातार नहीं बैठ पाते, वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि धाराएं बिल्कुल सीधी बहती है ऊपर से, तो एक आसन में अटेंटिव बैठना जरूरी है। तो कुछ लोगों को पॉस्चर चेंज करना पड़ जाता है, ये फिजिकल प्रॉब्लम है।
कुछ लोग जर्नी नहीं कर पाते, जा नहीं पाते, आश्रम जाना है, कई एक्टिविटीज में भाग लेना है, वो नहीं कर पाते। तो ये सब फिजिकल ऑब्स्टिकल्स है। फिजिकल ऑब्स्टिकल्स सबको पता है, और इसके लिए शरीर रूपी साधन को हम जरा ठीक रखें, जो हमारी यात्रा के हमको लिए हमको दिया गया है। तो थोड़ा व्यायाम है, एक्सरसाइज है, मेडिकेशन है, इन सब चीजों का हम ध्यान रखें, ताकि कम से कम ये ऑब्स्टिकल हमारे साथ नहीं आए। कहीं ऐसा नहीं हो कि थोड़े समय बाद हम ये होने लग गए कि आज तो हम नीचे बैठ रहे हैं पालथी मार करके, और फिर न बैठ पाए। उसके लिए थोड़ा व्यायाम, मेडिकेशन जो भी हम कर सकते हैं, ये तो वह फिजिकल ऑब्स्टिकल, बहुत सिंपल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मानसिक ऑब्स्टिकल क्या है, मेंटली प्रॉब्लम क्या क्या आती है। तो मेंटली प्रॉब्लम में पहले हम बात करते हैं क्या क्या है, और फिर बात करेंगे कि क्या उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो मेंटल प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सुस्ती, तटस्थता, फिर होती है निराशा, दुख, रुचि का खो देना, संदेह। ये सब चीजें जो है, मन का नहीं लगना ध्यान में, ये सब चीजें मेंटल ऑब्स्टिकल्स हैं। अब मेंटल ऑब्स्टिकल्स के बाद प्रैक्टिकल ऑब्स्टिकल्स क्या आती है, व्यवहारिक। ये लंबी लिस्ट है कि साधना में जो हम कर रहे हैं अभ्यास, उसमें प्रॉब्लम क्या है। उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम देखें कि लक्ष्य की समझ ही ना होना, क्लियर ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी भी गोल क्लियर नहीं है, इसलिए मैं बार बार हर सेंटर पर गोल पैराडॉक्स टॉक जरूर डिस्कस करता हूं कि हमारा गोल क्या है। फिर कभी मौका मिला तो एक बार इस मंच पर भी करेंगे। फिर आता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मालूम ही नहीं है। हम इतने इनोसेंट हैं कि हमको पता भी नहीं है कि एक बहुत बड़ा पिटफॉल है, गड्ढा है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किस चीज का, मैं अभ्यासी हूं और बाकी लोग अभ्यासी नहीं है। मैंने अपने आप को जमात से अलग कर लिया, मुझ में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। मैं प्राणाहुति लेता हूं, बाकी लोग तो क्या है कि करते ही नहीं है। इतना लोगों को कहते हैं कोई सहज मार्ग ज्वाइन नहीं करता, ज्वाइन करता था छोड़ देता है। तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं कम्युनिटी में सुपीरियर मानने लगते हैं, और ये बहुत ही बड़ा गड्ढा है। यहां तक कि मिशन में भी वो अच्छा वॉलंटियर है, वो नहीं है, एक मतभेद हो गया। ये अच्छा ट्रेनर है, ये नहीं है। ये अच्छा अभ्यासी है, सिंसियर, ये नहीं है। मेरे में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि मेरी साधना उससे अच्छी है। सबकॉन्शियस माइंड में है ये, कुछ लोगों के कॉन्शियस माइंड में है और कुछ लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में पल रहा है, लेकिन पल रहा है। ये बहुत बड़ा पिटफॉल है। फिर पूर्वाग्रह, दादी साहब जिसकी लंबी लिस्ट बताते हैं, हठाग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह। फिर ग्रुपिज्म, मेरे सेंटर में भी मेरा ग्रुप, हम लोग एक गुट में, हमारा गुट अलग, मेरी भाषा, मेरा केंद्र, मेरा जोन, ये ग्रुपिज्म। फिर ब्लिस, आनंद, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाबूजी महाराज कहते हैं, दाई साहब कहते हैं, ब्लिस इज अ ट्रैप। ये आनंद जो है, ये ट्रैप है, और जिसकी हम तलाश करते हैं और जिसके जाल में फंस जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसीलिए तरक्की नहीं कर सके प्राचीन काल के, क्योंकि वो इस आनंद के जाल में फंस गए। ये ट्रैप है बहुत बड़ा। बाबू साहब कहते थे, सच्चिदानंद जो है वो गाय के गोबर पर जो है एक कीड़ा चल रहा है, वैसे है। तो ये ब्लिस है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। फिर ज्ञान, ये ज्ञान बहुत बड़ा बंधन है। मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वर्सेशन थे, लाला जी ने बताया, वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग चारी जी ने बताया। उसमें ये चीज है कि हम सुनने से, कोई बता रहा है उससे पहले हम उसको बीच में रोक देते हैं। मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे पास सब ज्ञान है, तो ज्ञान बंधन है। उसके बाद फिर एक ऑब्स्टेकल पिटफॉल बहुत बड़ा, अकृतज्ञ होना या अधिक कृतज्ञ नहीं होना। मुझे क्या मिल रहा है मुझे पता ही नहीं है। हजारों जन्मों की साधना के बाद यहां तक पहुंचा जाता था, मुझे पहुंचाया गया और मुझे पता ही नहीं है। फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली मुझे क्या दिया जा रहा है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कृतज्ञ नहीं हूं। जिस लेवल का, यूं मुझे पता है मालिक केयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जिस लेवल का दिया गया है उस लेवल का मुझे पता ही नहीं है दिया क्या गया है, तो मैं कृतज्ञ कैसे हूं। उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल के पाने की भावना, कुछ मोक्ष मिल जाए, सेंट्रलिज्म मिल जाए, साक्षात्कार हो जाए, और कुछ नहीं तो शांति मिल जाए ध्यान में बैठो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सौदा, मास्टर से सौदा, ये बड़ा ऑब्स्टेकल। चरी साहब ने कहा 1000 में से एक व्यक्ति मास्टर के पास केवल प्रेम के लिए जाता है, बाकी सबके दिमाग में विकास, केंद्रीय क्षेत्र, प्रगति जैसी बकवास भावनाएं होती है। 1000 में से एक व्यक्ति जाता है। फिर संतुष्टि, आगे बात करेंगे लिटरेचर में।
जो जहाँ है बड़ा मस्त है, बहुत अच्छी तरक्की कर ली सहज मार्ग में आकर के। मैं पहले कुछ था और मैं कुछ और हो गया हूँ, मैं लोगों से अलग हो गया हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। जिसको मिला हल्दी का गांठिया वही अपने को पसारी समझ बैठा। पैसे कमाते वक्त मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ाने में मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, सहज मार्ग में मैं संतुष्ट हूँ। जितना मेरा बिजनेस के लिए मेरी तड़प है, उतनी तड़प मुझे लक्ष्य प्राप्त करने की नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली पहले से अच्छी चल रही है, मेरा व्यवहार पहले से अच्छा है, मेरे मन में शांति है, आनंद महसूस कर रहा हूं। मैं ट्रैप में फंसा हूं इसलिए क्योंकि मैं संतुष्ट हूं। वो जो बेचैनी और तड़प जो मुझे बताई गई है, जो दर्द, वो मैंने देखा नहीं, न मैं वो दर्द चाहता हूं। मैं संतुष्टि और आनंद की खोज में हूं। फिर भौतिक उपस्थिति का लालच, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। जब तक हम इससे ऊपर नहीं आएंगे तो गुरु पशु हैं, जैसा कि पिछली बार भी डिस्कस किया था, कि जब तक हम मास्टर को इंटीरियराइज नहीं कर लेते, ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। फिर व्यवहारिक पहलू, चरित्र निर्माण। मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध जहर के समान है, वो मेरा बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है किसी भी चीज को एब्जॉर्व करने में। उसके बाद सहयोग की कमी, कोऑपरेशन नहीं करना, जो कि दूसरे शब्दों में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। चरी साहब ने कहा है, अपने समय में सबसे ज्यादा प्रतिरोध मैंने किया है, उन्होंने कहा। लेकिन वो कहते हैं, मैं आपको बता दूं, ये किसी काम का नहीं। वो कहते हैं, घोड़े की पीठ पर जब एक कुशल घुड़सवार है तो उसे ध्यान होना चाहिए घोड़े को कि वो कोख में बूटों की चोट भी महसूस करेगा और मुंह में लगाम भी। तो इसलिए हमें जो कहा गया वो करना है, रेजिस्टेंस नहीं करना। तो अब तक जो बात कही उसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो आगे चलें। अब उपाय क्या हुए? तो शारीरिक जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनके तो उपाय हो गए, हमने मेडिकेशन कर लिया, प्रॉपर डाइट ली, वॉक वगैरह की, जो कुछ भी हमने करना है वो किया। स्क्रीन शेयरिंग बंद करें प्लीज, नितेश राजौरिया जी, आपसे निवेदन है, स्क्रीन शेयरिंग बंद करें। अब मानसिक जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनके क्या उपाय है? तो जो तटस्थता या रुचि नहीं होना, इंडिफरेंस जो है कि मुझे रुचि नहीं है ध्यान की, कई बार ऐसी स्थितियां आती है कि मुझे कई दिनों तक इच्छा नहीं होती, मैं जबरदस्ती से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे इच्छा नहीं होती, ऐसे ऐसे फेजेस आ जाते हैं। ये फेजेस तो आएंगे। तो मुख्य समस्या अभ्यासियों के साथ जो आती है वो ये आती है कि जब बिंदु चक्रीय असंख्य बिंदु जब क्रॉस होते हैं, हमारा ट्रैवल होता है, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन आती है कि हमारा मन नहीं लगता ध्यान में। क्योंकि हम लोग ध्यान में एक आनंद की जो तलाश में होते हैं, जब स्टेज चेंज होती है, एक घर से आप दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, तो अचानक से कैसा महसूस होता है, वैसा महसूस हमको उसमें होगा। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे, जब हमें ऐसा हो जाए कि रुचि पैदा नहीं हो, तो सबसे पहले तो हम मिशन का साहित्य पढ़ें, कोशिश करें कि लिटरेचर पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर प्रिसेप्टर से कह करके सिटिंग लें, अपनी स्टेज बताएं और सिटिंग लें कि मुझे ये समस्या हो रही है। उसके बाद कुछ वॉलंटियरशिप करें, मिशन का काम करें। मिशन के जो समर्पित अभ्यासी हैं उनसे बातचीत करें, उनसे प्रेरणा लें, तो आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी और स्थिति में परिवर्तन आएगा। ध्यान करना ही है उस स्थिति में, बिल्कुल। जब भी ऐसी स्थिति आए कि मेरा ध्यान करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, वही सबसे अच्छा समय है ध्यान करने का। तो उस समय कृपया ध्यान करना बिल्कुल न छोड़ें। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, नहीं तल्लीनता आ रही है कोई बात नहीं, नहीं मन कर रहा है कोई बात नहीं, ड्यूरेशन कम हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, कम देर बैठ पा रहे हैं, लेकिन उस नियमितता को जो है वो नहीं छोड़ना है। उस और कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो फिर मालिक से प्रार्थना करें। इस मामले में मुझे मोमडन्स का उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। वो लोग नमाज नहीं चूकते, चाहे अपनी शॉप पर बैठे हों, चाहे अपने ऑफिस में बैठे हों। जो पक्का नमाजी है मुसलमान, वो नमाज जरूर पढ़ेगा, उसकी नियमितता है कि वो नमाज पढ़ेगा। फिर निराशा, ये कई बार मन में आ जाता है करते हुए साधना के, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है, मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे कोई कुछ मिल नहीं रहा है जैसा डिजायर्ड है, मेरे में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये निराशा की भावना नहीं रखनी है। जब भी ये निराशा की भावना आए, हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और गीता के कर्म के सिद्धांत में हम विश्वास करें, फल की इच्छा न करें। आएंगे फेज, कई बार सभी के, हमारे सभी के आते हैं निराशा के फेज, कि डिजायर्ड काम नहीं हो रहा है, मेरी कंडीशन ये कैसी हो गई है, ये कैसे हो गया, अचानक से ये क्या निकल के आ गया, मेरे अंदर ये दबा हुआ था वो कैसे निकल के आ गया, ये तो सब शांत था, अचानक क्या हो गया।
होगा, टाइम एंड अगेन इट विल हैपन। उस वक्त हमें धैर्य रखना है और प्रार्थना करनी है, फल की इच्छा नहीं करनी, फेथ रखना है सबसे बड़ा। फेथ मूव्स द माउंटेन। पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे ही निराशा आए, नेगेटिव थिंकिंग आए, तुरंत सकारात्मक विचार मन में लाना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आएंगे आएंगे आएंगे, उनको जितना ब्रीड करेंगे उतना वो पनपेंगे। कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, कोई मास्टर हेल्प नहीं कर सकेगा, हम ही अपनी हेल्प करेंगे। ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करते हैं। तो जैसे ये नेगेटिव विचारों की चेन चलने लगे, उसको उसी वक्त रोकना है। नितेश जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? उसको उसी वक्त रोकना है। फिर विवेक और वैराग्य का अभाव, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है साधना में। सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में वेस्ट होती है। विवेक और वैराग्य, इसको बाई प्रोडक्ट बोला गया है, उस वो नहीं होने से सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। मेरा अटैचमेंट है लोगों से, मेरी चीज़ों से, मेरे परिवार से, मेरी चीज़ों से मेरा अटैचमेंट है। तो जब तक वो डिटैचमेंट नहीं सीख पाते, और ये डिटैचमेंट का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मैं काम नहीं कर रहा, कर्ता भाव हटाना। जो कुछ है ईश्वरीय आज्ञा है। ये सब बात हम आगे लिटरेचर में करेंगे, सारा क्या कहा गया है उसके लिए। ईश्वरीय आज्ञा समझ के जो कार्य करना है, तब जाकर के ये वैराग्य की भावना, डिटैचमेंट आना शुरू होगा। जब तक मैं पकड़े रहूंगा मेरी चीज़ों को, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, तब तक वो छूटेगा नहीं। छूटने का तरीका यही है, कर्ता भाव हटाना, ईश्वर का आदेश, ईश्वरीय आदेश समझ के मैं कार्य कर रहा हूँ। फिर भ्रम, इल्यूजन, ये एक बहुत बड़ी समस्या अभ्यासियों के साथ। ध्यान में मुझे तो आज ये दिख गया, कोई कहता मुझे शिवजी दिख गए, कोई कहता वो देवी देवता दिख गए, कोई कहता आज तो उस बिंदु पर मैंने पैल्पिटेशन इस तरह से महसूस कर लिया और वहां मुझे ऐसा अनुभव हो गया। ठीक है, कुछ हद तक जो अच्छी रीडिंग कर पा रहा है अच्छा है, अदरवाइज भ्रम नहीं पालने हैं। जो अनुभव अगर हो भी गया तो उसको डायरी में लिख दें और उस पर ध्यान न दें। अगर बहुत हुआ तो प्रशिक्षक से डिस्कस कर लें, लेकिन उसके पीछे भागना और उसकी इच्छा करना आगे कि मुझे ऐसी स्थिति मिली थी, ये सिर्फ मिल जाए, या कोई भ्रम पाल लेना कि उस पॉइंट पर पैल्पिटेशन हो गया। कई लोग सोचते हैं मेरा हृदय क्षेत्र क्रॉस हो गया, वहां ये अगर ये हो गया तो। जो लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में है, जिनको पता लगता है, उनको अच्छी बात है। अदरवाइज ये सब चीजें बड़ी मुश्किल है। इस तरह से कुछ लोग भ्रम पाल लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ ऐसा हो गया, डायरिया हो गया तो क्लीनिंग हो गई। कई लोगों के मैंने सुना ये सब क्लीनिंग हो गई। वो कहीं बाढ़ आ गई, एक बार बोला मास्टर ने क्या क्लीनिंग कर दी, कम आई थी तो क्लीनिंग हो गई। ये सब चीजें ये भ्रम पालने वाली। इसके बाद जो आता है स्वीकार्यता की कमी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो आता है, हम लोग फील करते हैं कि जो कुछ हमको दिया जा रहा है भोग के रूप में, उसकी स्वीकार्यता की कमी। तो जब वो स्वीकार्यता की कमी होती है तो वो भी इनडायरेक्टली प्रतिरोध है, सहयोग नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर वो जो मुझे भोग के लिए दिया उसे मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मेरी जर्नी आगे बढ़ेगी नहीं। दाई साहब ने टॉक में कहा था कि प्रकृति आपको दुखी नहीं देखना चाहती, नेचर। तो अगर आपको जो दिया गया है, आप लोग थोड़ी सी इनकन्वीनियंस को विपत्ति का नाम दे देते हो। देखिए, इनकन्वीनियंस और विपत्ति में बहुत बड़ा अंतर है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग छोटी मोटी इनकन्वीनियंस को विपत्ति का नाम दे देते हैं। तो जब अगर हम छोटी मोटी इनकन्वीनियंस बर्दाश्त नहीं करेंगे तो प्रकृति आपको देगी नहीं और वो भोग वहीं बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ आए किस लिए? हम यहाँ आए कि हमारा पुराने सारे भोग निकल जाए, संस्कार बनना बंद हो जाए, नए संस्कार न बने, संस्कारों का भोग हो जाए और हमारा अगले जन्म बना हो, कम से कम मोक्ष हो जाए। तो जब अगर जो भोग के रूप में दिया जा रहा है, इल्लत जिल्लत किल्लत जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं उसको इन्वाइट नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो ये बहुत बड़ा प्रतिरोध है, मेरा असहयोग है इस काम में। ये चीज समस्या पैदा करती है। ये तो हुए। इसके अलावा जो है 10 नियम जो हमको दिए गए हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं। जैसे मुझे कहा गया कि मैं क्षमा करूंगा। अब मैं क्षमा करके नहीं करके अगर मैं रिवेंजफुल रहता हूं तो ये ऑब्स्टेकल है। मुझे कहा गया कि कष्ट को स्वीकार कर लो, मैक्सिम 5, मालिक को धन्यवाद दो, मैं तो सोचता हूँ कष्ट ना आए, अगेन ये प्रतिरोध। मुझे कहा गया कि शुद्ध कमाई और भोजन मालिक की याद में करना है, मेरी कमाई अगर शुद्ध नहीं है तो फिर प्रतिरोध है। रात्रि प्रार्थना मैक्सिम 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। और रात्रि प्रार्थना क्यों?
कल ही मेरी बात हो रही थी एक प्रशिक्षक की, रात्रि प्रार्थना की प्रार्थनामय भाव जो मैगजीन 2 में बताया गया है, किसी भी समय मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, किसी भी समय मैं आंसू निकाल सकता हूँ। तो क्या मैं उस प्रार्थना में भाव में हूँ? ये चीजें हैं जो हमें देखनी है कि हम इन ऑब्स्टिकल्स में क्या काम कर सकते हैं। भाई ये देखें लिटरेचर में इस बारे में क्या चीजें हैं। सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या। नियम 1 तो कहते हैं साहब, अब उस पर्दे के बारे में सुनिए, अब उस पर्दे के बारे में सुनिए, वह क्या वस्तु है जो वास्तविक रहस्य जानने में बाधा बन रही है? वह क्या वस्तु है जो वास्तविक रहस्य जानने में बाधा बन रही है? जिस घड़ी हम ईश्वर का विचार बांधते हैं तो हमारी समझ एक सीमा या दायरा बना लेती है और एक प्रकार का द्वार बना देती है। बस यही बंद दायरा या दरवाजा है जो क्यों का उत्तर नहीं होने देता। आई रिपीट, जिस घड़ी हम ईश्वर का विचार बांधते हैं तो हमारी समझ एक सीमा या दायरा बना लेती है और एक प्रकार का द्वार बना देती है। बस यही बंद दायरा या दरवाजा है जो क्यों का उत्तर नहीं होने देता। अब अगर कहीं इस विचार से अलग हो जाएं और वह दायरा हमारे विचारों से कहीं दूर हो जाए तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म बात मालूम कर सकते हैं। भैया साफ समझ में आई सुनाई बात नहीं। ये आप लोगों को? नीतीश भाई प्लीज माइक बंद कर दीजिए। जी, समझ में आई चीज ये? भैया नीतीश भाई का स्पीकर ऑन है, साफ नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा, मैं वापस बोलता हूँ। उस पर्दे के बारे में सुनिए, वह क्या वस्तु है जो उसके वास्तविक रहस्य जानने में बाधा बन रही है? जिस घड़ी हम ईश्वर का विचार बांधते हैं तो हमारी समझ एक सीमा या दायरा बना लेती है और एक प्रकार का द्वार बना लेती है। बस यही बंद दरवाजा है जो क्यों का उत्तर नहीं होने देता। आया समझ में? जी। लिमिटेशन, मैं खुद एक सीमा, एक दायरा बांध लेता हूं, मैं खुद एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता हूं। उसका उपाय बताते हैं भवी साहब। अब हम अगर कहीं इस विचार से अलग हो जाएं और ये दायरा हमारे विचारों से कहीं दूर हो जाए तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म बात मालूम कर सकते हैं। ओके, नियम 3, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करना है उसका पहले विचार बनाए ताकि उसका विचार एवं इच्छा शक्ति लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बना ले। देखने में आया, आप देखिए बाबूजी बता रहे हैं गलती कहां हो रही है। देखने में आया है कि जिन लोगों ने ईश्वरीय विषय में उसकी अंतिम अवस्था को उद्देश्य नहीं बनाया वे अवश्य ही उस अंतिम या उच्चतम संपदा से वंचित रह गए। तो हम वंचित क्यों रह गए? क्योंकि हमने अंतिम अवस्था को उद्देश्य नहीं बनाया। जो मैंने अभी आपसे बात की और जो मैं हर टॉक में कहता हूं, जिसको मिल गया हल्दी का गांठिया वही अपने को पसारी समझ बैठा, भवी साहब कहते हैं। मैं ट्रेनर हूं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं अच्छा चल रहा हूँ, बहुत सिटिंग देता हूँ बढ़िया एकदम। मैं फंक्शनरी हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं संतुष्ट हूँ। मैं अभ्यासी हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सुखी हूँ। हम लोग जो है साधना को एंजॉय कर रहे हैं। जो तड़प, जो क्रेविंग की जो बात कही गई है, जिस रेस्टलेसनेस की बात कही गई है, वो नहीं होकर के हम, क्योंकि हमको खुशी मिल रही है, हमको अच्छा लग रहा है। एंड अगेन ब्लिस इज अ ट्रैप। कोई भी नहीं पहुंच पाया, सिर्फ कबीर साहब 16वें बिंदु तक पहुंच पाए थे। प्राचीन इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि वो इसी ब्लिस में फंस गए जिस ब्लिस में हम लोग सब हैं। बहुत बढ़िया ध्यान होता है सुबह, बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो कहते हैं, कारण भी बताते हैं कि हम अंतिम या उच्चतम संपदा से वंचित क्यों रह गए। इसका कारण यह था कि उस वस्तु की प्राप्ति के पूर्व उन्हें जो कुछ मार्ग में मिला उसे ही वास्तविकता समझ लिया और वहीं रुक गए तथा उसी को सब कुछ समझ लिया। कहिए ध्येय निश्चित न करने से कितनी हानि उठानी पड़ी, क्योंकि पता भी तो नहीं है आगे क्या है, क्या पाना है क्या नहीं पाना है, पता नहीं है ना। जिनको पता है उनको ठीक है, जिनको बहुत क्लियर है क्या करना है वो अपने रास्ते पर हैं। लेकिन लक्ष्य जो पता नहीं है, करना क्या है, और फिर
जो कुछ मिला उसमें संतुष्टि, ये ऑब्स्टेकल। और कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया देखिए, और मैं इस एग्जाम्पल की हमेशा चर्चा करता हूँ। कई ये ध्येय निश्चित न करने के कारण उन्हें कितनी हानि उठानी पड़ी। सांसारिक मामलों में भी ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति अपना ध्येय निश्चित नहीं कर लेता और उसके प्रयत्न भी इस तरह के नहीं होते, तो कितने कठिन परिश्रम से काम होता है जिसे उसे ध्येय प्राप्ति में सहायता मिल सके। तो मैं जब बात करता हूँ कि किसी की बेटी होती है और बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है, तो कुछ ना कुछ करके उसकी शादी कर ही लेता है। ये केन प्रकारेण सारे प्रयास करके घर पे बैठे नहीं रहती, कोई बहुत कोई रेयर बैठी रहती होगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सारे प्रयास उस दिशा में होते हैं। तो सांसारिक कार्य में हम जब प्रयास लगाते हैं तो बाबूजी कहते हैं आध्यात्मिकता में भी उस तरह से प्रयास करना है। तो करना कैसे है? तो कहते हैं आध्यात्मिकता के पथ में पतवार क्या चीज है? ये हमारी इच्छा शक्ति है, जिसकी सहायता से हम अपना बेड़ा खेकर लक्ष्य तक ले जाते हैं। तो ये इच्छा शक्ति की जो पतवार है, आगे बात आएगी, उसको यूज करना कैसे। संपूर्ण कृतियां भाग 1। अब जो समस्या बताई है वैचारिक, कि हम लोग किन विचारों में रहते हैं उसके कारण समस्या आई है, उसके बारे में सुनिए। हम जो कुछ भी सोचते या मनन विचारते मनन करते हैं, उससे हमारे अंदर में कंपन उत्पन्न होते हैं। जब ये कंपन बढ़ते हैं तो शक्ति पैदा करते हैं, जो ध्वनि के साथ बाहर फूट पड़ती है। ये कंपन अपने साथ व्यक्तियों के विचार तथा भावनाओं के प्रभाव लिए रहते। अतः शुद्ध गण का प्रभाव अपवित्र मन के दुष्प्रभाव से नष्ट हो सकता है। ये कंपनी की बात हो रही है। मैं कैसी कंपनी अपनी रखता हूं, मुझे पता ही नहीं है। जो लोग मेरे साथ अपवित्र कंपनी के लोग हैं या जो कुछ अनर्गल बात कर रहे हैं, उनसे अगर मैं बातचीत करता हूं, उनसे मैं ज्यादा इंडल्ज होता हूं उनके साथ, तो फिर ये होगा, क्या होगा? शुद्ध गण का प्रभाव अपवित्र मन के दुष्प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। तो यदि इन क्रियाओं से पूर्ण लाभ उठाना हो तो अवांछित तत्वों को दूर ही रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही करते थे और अपने संकीर्तन में ऐसे ही लोगों को रखते थे जिनकी सच्चरित्रता एवं शुद्धता से वे पूर्ण रूप से परिचित थे। अतः वे संकीर्तन बंद स्थान में ही करते थे, उसमें कोई बाहरी व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पाता। मेरे ऑफिस में एक बार मेरे साथ समस्या हो गई थी। 20 साल बाद एक ऑफिस में वापस मेरा ट्रांसफर हुआ और मुझे 20 साल पुराना कलीग मिला। लंच उसके साथ ही करना था, टिफिन लाते थे और वो लंच के दौरान अनर्गल बातें करता था। मुझे बड़ी समस्या हुई। अब मैं सीधे सीधे मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो दूषित वातावरण मेरे अंदर आ रहा है। वो जो बात कर रहा है, मैं उसे मना करता हूँ तब भी वो नहीं रुकता। तो किसी न किसी तरह मैंने मालिक से प्रार्थना की कि अवांछित तत्व निकल जाए, और कुछ ऐसा हुआ कि उसने मना कर दिया और मेरी जगह चेंज हो गई, मैं अकेला भोजन करने लग गया। तो ये हमारे ऊपर है कि हम देखें कि हमारे आसपास जो लोग हैं वह कैसी बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, और अगर उसमें कोई अवांछित तत्व है तो उसे हम हटाने की कोशिश करें। अब यहाँ बहु साहब संकल्प की बात करते हैं और देखिए बहुत दिलासा दिलाते हैं। मैं जितनी बार ये पढ़ता हूं मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में महान उन्नति कर सकते हैं यदि आप केवल अपना ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित करके संकल्प, विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें। फिर चाहे आप गृहस्थ जीवन के सभी झंझटों और तकलीफों से घिरे हुए कितने भी प्रतिकूल दशा में न रह रहे हों, तब आपका व्यस्त जीवन भी आपके मार्ग में कोई बाधा न डालेगा। कितना भी शेड्यूल होगा, सारा मालिक की कृपा से आपके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी वाइफ मिशन में नहीं थी, आज तक भी मिशन में नहीं है। मालिक से बहुत प्रार्थना की थी, मैं भंडारे नहीं जाने देती थी, मेरी बुक्स उठा के फेंक देती थी, मेरी चेयर उठा के फेंक देती थी, समय की भी बड़ी असुविधा थी। शी वाज अ वर्किंग लेडी। सब कुछ सेट हो गया, बिल्कुल फ्री किया है मुझे। मैं 20 दिन आश्रम में भंडारे में रहता हूँ, वॉलंटियरशिप में, मेडिटेशन हॉल का हम लोग काम करते हैं तब। और एक टाइम ये था कि मुझे जाने के लिए मना किया जाता था, आप नहीं जाएंगे। तो कितने भी झंझट आए, कितनी भी प्रतिकूल स्थितियां हो, समय ना निकले, सब कुछ अपने आप सेट होगा। सोच, हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि मैं चाहता क्या हूं। अगर मैं यही सोचूं कि मैं बिजी हूं, मुझे समय नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। और अगर मैं मालिक से प्रार्थना करूं, मैंने 6 पेज की चिट्ठी लिखी थी एक बार इस चीज के लिए, सारी समस्याओं के लिए। साहब ये समस्या है, मैं चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। समय लगा, धैर्य रखना पड़ा, लेकिन एक एक करके सारी समस्याएं सॉल्व हुई। पहली चिट्ठी में उन्होंने मुझे लिखा था, तब लास्ट टाइम समय था चारी जी का, तो दादी की चिट्ठी आई थी। जब मैंने कठिनाइयों का जिक्र किया उसके बाद तो मैंने किया ही नहीं कभी। तो उन्होंने लिखा
प्रिय भाई, ये कठिनाई नहीं है, ये प्रगति के सोपान है जो आपके जल्दी तय हो जाएंगे, उन्होंने मुझे लिखा। मैं प्रार्थना करता हूं आप इसी विश्वास और जोश से डटे रहिए। ये कठिनाइयां नहीं है, ये प्रगति के सोपान है। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको कठिनाई मान करके हार जाता हूं, या सबके साथ है, गृहस्थी की समस्याएं, प्रतिकूल हालतें, परेशानियां सबके साथ हैं। सवाल ये है कि मैं करता क्या हूं, मेरा ध्यान किस पर है। क्योंकि बाबूजी साहब कहते थे कि मुझे शेर चाहिए, बकरी नहीं चाहिए। तो आगे कहते हैं, साधारणतः लोग अपने को असली वस्तु की प्राप्ति के लिए अत्यंत कमजोर एवं अयोग्य सोचकर ईश्वर की ओर झिझक के साथ बढ़ते हैं। पहले ही कदम पर किया गया और अंत तक बना रहने वाला दृढ़ संकल्प निश्चय ही आपको पूर्ण सफलता प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में यदि कोई दृढ़ मन से प्रवेश करता है तो समझ लीजिए आधा रास्ता तय हो गया। सारी कठिनाइयां और निराशा एक ही निगाह में पिघल जाएगी और सफलता की राह आसान सरल हो जाएगी। अब इसके विपरीत क्या होगा, देखिए। इसके विपरीत यदि मन आरंभ में ही दुविधाग्रस्त होता है तो प्रयत्न भी आधे दिल से किए जाएंगे और परिणामतः आंशिक सफलता या असफलता ही हाथ लगती है। हमारा दृढ़ संकल्प सिद्धि के लिए हमें अज्ञात स्रोतों से शक्ति खींच लाने में समर्थ करता है। बहुत ही खूबसूरत लाइन है इसमें। बाबूजी साहब ने इतने बोला है, जगह जगह मैं रहस्य खोल रहा हूं, मैं प्रकृति रहस्य बता रहा हूं, जुबान नहीं खुलती, ऐसी चीजें लिखी है। तो देखिए, हमारा दृढ़ संकल्प कार्य सिद्धि के लिए हमें अज्ञात स्रोतों से शक्ति खींच लाने में समर्थ करता है। नेचर आपको बहुत कुछ देने को तैयार है। सवाल यह है कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कि निरंतर उत्कंठा या बेचैनी से युक्त दृढ़ संकल्प हमारे प्रयत्नों की शक्ति को बढ़ा देगा। आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी आध्यात्मिक भलाई एवं उन्नति के लिए मिलने वाले हर इशारे को समझते हुए उस असलियत के संपर्क में रहेंगे। जो मैंने बात की थी कि अगर हम दृढ़ विश्वास रखेंगे तो संदेश आएंगे, जो दादी साहब ने जो बताया कि वो मीडियम की तरह नहीं आएंगे मैसेज, लेकिन आएंगे जरूर, आपको इशारा मिलेगा। तो करना क्या है। मैं जब जब कमजोर पड़ा मैंने एक ही चीज सोची कि कम से कम मैं पॉजिटिव, मैं बड़ी मुश्किल से निकला हूं इसमें, मैं वही सब बात कर रहा हूं जिससे मैं निकला हूं, जो मैंने फेस की है। इस नकारात्मकता से मैंने बहुत संघर्ष किया। मैं शायद दुनिया का या अभ्यासियों में सबसे नेगेटिव इंसान होऊंगा एक जमाने में। मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे अंदर इतनी बुरी प्रवृत्तियां थी कई तरह की, ये जो मैं सब डिस्कस करता हूँ, ये आलोचना करना, पूर्वाग्रह करना, ये सब मैं किया करता था। तो मुझे लगता था मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मन में मेरे बस एक फेथ था, और वह फेथ इसलिए था कि मुझे पता था कि एक डिविनिटी मेरे साथ है, और वो कहती है कि तुम चाहे जैसे हो, तुम में चाहे कुछ भी है, तुम मेरी शरण में आओगे एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। ये मेरी जिम्मेवारी है। उन्होंने आश्वासन दिया है, बस ये मेरे साथ चला। तो कहते हैं कि दृढ़ संकल्प जो शुरू से किया हुआ, अदरवाइज क्या है, अत्यंत कमजोर है, अयोग्य सोचकर पहले ही किया गया जो दृढ़ नहीं तो कहते हैं साधारणतः लोग असली वस्तु की प्राप्ति के लिए अत्यंत कमजोर एवं अयोग्य सोच रखते हैं। हम सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज है, तो जब कठिन समझेंगे तो कठिन हो ही जाएगा। ये ऑब्स्टेकल है, कठिन मानेंगे तो कठिन हो जाएगा। भाई साहब कहते हैं कि क्रेन से सुई को उठाने की कोशिश करोगे तो सुई कैसे उठेगी। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल तो मैंने वही पैदा कर लिया कि मैंने मान लिया ये कठिन है, तो मैंने उस कठिन शब्द को अपनी डिक्शनरी में इन्वॉल्व कर लिया और उसे संचित कर दिया। क्योंकि मैं सबसे यही सुनता हूं कि साहब ये तो बहुत मुश्किल है, ये अवस्थाएं जो किताबों में लिखी हुई है, जो ये चीजें ये बहुत मुश्किल है। तो जब मैं बहुत मुश्किल सोचता हूं तो वो अपने आप मुश्किल हो जाएगी। बाबूजी साहब कहते थे प्रकृति में एक ताकत है जो तथास्तु बोलती है, वो तथास्तु कहती है। अब आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। मैंने अभी जो ग्रुप में शेयर किया था मैसेज, ये चारी जी साहब कहते हैं प्रकृति ये नहीं देखती क्या कर रहे हो। आप अगर कुशल स्वर्णकार हो, कारीगर हो, तो आप कुशल हो जाओगे, और आप कुशल हत्यारे हो तो कुशल हो जाओगे। प्रकृति तो तथास्तु कहती है। ये कहते हैं बेचैनी क्या करती है। बेचैनी हमारे हृदय में दैवी प्रवाह का स्रोत खोल देती है और ईश्वरीय मंडल में जाने के लिए हमारा मार्ग सुगम बना देती है। तो इसलिए कहते हैं कि साक्षात्कार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वयं की योग्यता एवं सफलता प्राप्ति की शक्ति में आत्मविश्वास है। एक क्षण के लिए भी यह सोचना असंगत होगा कि हम पूर्णता की उच्चतम अवस्था को
जिसे अब तक प्राचीन काल के महानतम ऋषिगण भी कभी प्राप्त नहीं कर सके, प्राप्त करने के लिए हम किसी भी तरह शक्तिहीन एवं अयोग्य हैं। हमें बाधाओं एवं कठिनाइयों की परवाह न कर एक वीर सैनिक की भांति साक्षात्कार के पथ पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ बढ़ता जाना चाहिए। निराशा एवं उत्साहहीनता हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर और दृढ़ता को छिन्न भिन्न कर देती है। हमें वीर हृदय से बाधाओं को झेलना चाहिए तथा निराशा की भावना को, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ी कमी और घातक विष है, अपने अंदर कदापि न लाना चाहिए। चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करना होगा, ये एक आगे भी डिस्कस करेंगे। कि जीवन के आचरण पर ध्यान देना होगा, शिष्ट और नम्र वचन, शील युक्त व्यवहार, सहयोगियों के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति, बड़ों के प्रति आदर, प्रतिशोधहीन स्वभाव, ये सब आदतें निर्माण करनी होगी। ये सब ऑब्स्टेकल है चीजें। जो बात की थी हमने कि ईश्वरीय कार्य को समझ करके करना, कर्ता भाव हटाना, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की जो दादी साहब भी बार बार बताते हैं कि यह दशा को मेंटेन करना और किए हुए कार्यों का फल जो है वो मालिक ही कर रहे हैं, ये सोचना। तो उसके लिए भी वो यही कहते हैं कि जीविकोपार्जन जो भी है, बच्चे ईश्वर के बच्चे मान लें, जिनको कि जीवन निर्वाह और सुरक्षा का भाव कर्तव्य रूप से हम पर सौंपा गया है। हम तो ईश्वर के बच्चों की सेवा ही कर रहे हैं, तो ये जो है अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा जाएंगे। मैंने प्रैक्टिकली ये फील किया, मेरा छोटा वाला बच्चा जिसकी कॉन्शियसनेस लेवल बहुत लो थी, जो बड़ा होना ही नहीं चाहता, बच्चा ही रहना चाहता है, मुझे बड़ी चिंता थी इसका क्या होगा। ये इतना बड़ा हो गया और इसमें कोई वो गुण नहीं है, समझदारी नहीं आई है, ना ये समझना चाहता है, इसका परिवार कैसे चलेगा। बहुत बहुत चिंतित था। तो मेरे दिमाग में ये डाला गया कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ईश्वर का बच्चा है, फॉरगेट अबाउट इट। इसको ईश्वर का बच्चा समझ के व्यवहार करो। और मेरा बोझ हल्का हो गया जिस दिन मैंने मान लिया कि मेरा बच्चा नहीं, ईश्वर का बच्चा है, तो जो कुछ मेरा बोझ था वो उतर गया। वास्तव में कष्टों एवं दुखों को शांतिपूर्ण रूप से सहन करना हमारी उन्नति में बहुत सहायक होता है। अतः ये हमारी प्रगति के मूल्यवान रत्न हैं। हम केवल उनके दुरुपयोग से ही उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और सर्वोत्तम लाभों से वंचित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हम चाहते क्या है। मैं प्रोग्रेस चाहता हूँ, चाहता तो हूँ, लक्ष्य चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं सेंट्रलिज्म चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं फिर कष्टों को स्वीकार करने को तैयार हूँ? वहां मैं तुरंत कष्टों से मुक्ति चाहने लगता हूँ। ये समस्या है। तो चीज तो एक ही मिलेगी, या तो प्रोग्रेस हो जाएगी। ये जो हम देख रहे हैं ये प्रोग्रेस थोड़ी है। ये जो हम देख रहे हैं ये तो बाबूजी साहब के आउट ऑफ अफेक्शन दिए हुए टुकड़े हैं। ये हमारी अपनी काबिलियत से हमको नहीं मिला है। ये हम खुश हो रहे हैं ना सहज मार्ग के आके, हमको ये हो गया, बहुत बड़े बड़े मेडिटेशन हो रहा है, जीवन बहुत अच्छा हो गया, व्यवहार बहुत अच्छा हो गया, संतुष्ट हैं, ये सब तो दिए हुए टुकड़े हैं। वो अवस्थाएं, वो कंडीशंस, वो तो बातें ही कुछ और हैं जो जिनकी बात की जाती है वास्तव में, जो यहाँ अवेलेबल है और कुछ लोगों ने पाई है। वो क्या है? उसके लिए तो फिर कष्ट सहन करना पड़ेगा, दर्द का रास्ता। असली बुराई केवल वस्तुओं से हमारा अत्यधिक लगाव है, यही हमारे दुखों का मूल कारण है। जीवन में हर कार्य बिना किसी राग या विराग की भावना से कर्तव्य समझकर कर सकें तो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अब यहां बात बताई है, जिज्ञासुओं को सफलता का रहस्य प्रकट करने के लिए मैं कुछ पंक्तियां जोड़ना चाहूंगा। बाबू साहब कहते हैं, तो क्या है? उन्होंने बताया कि बाहरी शक्तियां तो लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है ये, अब दूसरी क्या है? तो पूर्व विचारकों ने भोजन के विषय पर विशेष बल दिया है। इसे पवित्रता और स्वच्छता से भली विधि पकाना चाहिए। यह तो हुई स्वास्थ्य संबंधी बात, किंतु यदि यह सात्विक है और ईश्वर की निरंतर याद में रहकर पकाया गया है तो इसका आश्चर्यजनक प्रभाव होगा। और यदि इसे पूरे समय ईश्वर के ध्यान में रहकर खाया जाए तो यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक रोगों का उपचार कर देगा और उन चीजों को हटा देगा जो हमारी प्रगति में बाधा डालती है। मैं आश्रम में कई बार नोट करता हूँ, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आए और सब लोग बड़े मजे से गप्पे लगा के ब्रेकफास्ट करते हैं। मैक्सिमम 8, कम से कम घर में फॉलो नहीं कर सके, आश्रम में हम फॉलो करें जो हमें कहा गया है, मालिक की याद में भोजन करें। हमने एक बहुत अच्छा ट्रांसमिशन लिया, 1 घंटे 1.25 घंटे का ध्यान हुआ, कुछ वार्ता सुनी और बाहर आकर फिर हम उन सांसारिक बातों में लगकर भोजन करने लगे। तो क्या हुआ?
तो हमारे उन आध्यात्मिक रोगों का उपचार नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं नए अभ्यासी के लिए एक आवश्यक बात और है, ये नए के लिए कहा है लेकिन ये तो मेरे लिए भी लागू होती है, सबके लिए लागू होती है, कि विचार, वाणी और कर्म में संयम बरते ताकि दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और उनके हृदयों में चुभन न हो। यदि वो ऐसा नहीं करता तो अपने ही हृदय को बिगाड़ लेगा। यह प्रतिक्रिया उस पर अनजाने प्रभाव डालती है। मैंने इससे बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि मैं स्पष्टवादी इंसान था एकदम बचपन से मैं स्पष्टवादी था। तो मैंने आश्रम में अपनी स्पष्टवादिता लगानी शुरू की मिशन वाले लोगों ने, और मैं सीधे सीधे बोलने लगा, जो कि कड़वा था। वाणी और वचन मेरे कड़वे थे। तो फिर दादी साहब ने मुझे बहुत समझाया इस चीज के लिए कि देखो आपको बोलना किस तरह से। फिर उन्होंने समझाया मुझे, लिखा कि ये जो रिवेंज है, ये रिवेंज और एंगर जो है, ये किसी और से ज्यादा अपने आप को हार्म करता है। ये एक एक लाइन है मेरी जो उनकी मेल की थी, स्वर्णाक्षरों में उतारी हुई है। ये जो रिवेंज और ये एंगर जो है, जो आप ये निकालते हो इस तरीके से, चाहे वो जायज भी है, लेकिन आफ्टर ऑल ये आपको खुद को नुकसान पहुंचाएगा। मैंने उस पर बहुत विचार किया चीज पर। तो वाणी कैसी हो, हृदय में चुभन न हो, कर्म, मन, वचन, काया जो कहते हैं, उससे किसी से भी, किसी को भी ठेस न पहुंचे। दूसरी बात, उसे अपने यह अंदर यह विकसित करनी है कि वह सदैव बात के उज्जवल पक्ष को ही देखे और किसी भी दशा में अपने मन में हीन भावना उत्पन्न न होने दे कि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। उसे अपने अंदर निराशा की भावना को नहीं आने देना चाहिए, जो इस मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में निराशा का कारण यह प्रतीत होता है कि लोग साधारणतः इसे सर्वाधिक कठिन और जटिल वस्तु समझते हैं। जो हमें उपलब्ध करना है वह अत्यंत सरल वस्तु है, जो आसानी से हमारी पहुंच के भीतर है। आध्यात्मिकता में एक और मुख्य लक्ष्य भैया म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही भैया। जी करते हैं। आध्यात्मिकता में एक और मुख्य लक्षण होता है, वह है दिव्य या विशिष्ट संकल्प शक्ति, जिसके सही महत्व की शायद ही किसी को जानकारी हो। जब संकल्प शक्ति का इस्तेमाल काफी ऊंचे आध्यात्मिक स्तर से किया जाता है तो यह अमोघ हो जाती है। आगे देखिए, हर जगह रहस्य खोलें। कहते हैं सच है कि कुछ किस्मत के धनी शूरवीर ऐसे भी होते हैं जिनमें अभ्यास के शुरू से ही ऐसी संकल्प शक्ति पनपने लगती है, पर उस हालत में यह अपनी सीमा में काम करती है, उच्चतर या उच्च क्षेत्रों में नहीं। मैं रहस्य इसलिए खोल रहा हूं ताकि लोग इसके लिए कोशिश करें। मैं यह रहस्य इसलिए खोल रहा हूं ताकि लोग इसके लिए कोशिश करें, चाहे लौकिक कार्य हो या परालौकिक। जब कोई कार्य करने का संकल्प करें तो उसके न होने का या निराशा का विचार मन में न लाएं। हालांकि इसका संबंध आध्यात्मिकता से है, परंतु इसका मतलब नहीं है कि इस विज्ञान का इस्तेमाल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक इंसान के लिए इसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है और जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है। विल पावर सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कि मेरी विल पावर अगर वीक है तो मैं अगर ये सोचता हूँ, जैसे कि पहले बात कही गई थी कि आध्यात्मिकता तो ऋषि मुनि जंगल में जो जाकर जिन्होंने तप किया उनके लिए उपलब्ध थी, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, होता भी नहीं होगा। आपने एक बूंद डाल दिया जहर दूध की गिलास में, अब वो एक बूंद जहर पूरी गिलास को खत्म कर दिया उसने। अगर ये सोच लिया, सारा कुछ विल पावर का काम है। संपूर्ण कृतियां भाग 3। कहते हैं जब तक हम किसी समस्या के प्रति सचेत रहते हैं वह उसके लिए अड़ंगा बनी रहती है। निराशा हमें कायर बना देती है। बहुत सुंदर डेफिनेशन दी। डिसअपॉइंटमेंट से अगर डिस को हटा दिया जाए तो अपॉइंटमेंट बचता है। इंग्लिश में डिसअपॉइंटमेंट है, वहां से डिस को हटा दीजिए तो पीछे क्या बचेगा? अपॉइंटमेंट। तो कहते हैं अपॉइंटमेंट जिसका अर्थ है नियुक्ति, इसका मतलब है हमारा काम, हम किसी काम के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं और अब जब किसी कार्य के लिए हमारी नियुक्ति हो गई है तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि उसे हम करने में असमर्थ हैं। इसका मतलब यह है
कि एक प्रकार की लहर कार्य कर रही है और आप इसे चलाते रहते हैं। इस हालत में न तो कोई अतीत का ख्याल रहता है और न ही भविष्य का। ईश्वर के क्षेत्र में शेर जैसे बनिए, आपकी प्रगति निश्चित है। कितनी बढ़िया बात कही है कि हमारा अपॉइंटमेंट हो गया है उस काम के लिए, और जब हमारा अपॉइंटमेंट हो गया है तो फिर ये सोचना नहीं है कि हम उस कार्य के लिए असमर्थ हैं। 29 दिसंबर 1947 रात के समय इस समस्या ने मुझे बहुत परेशान किया। अभ्यासियों में तड़प क्यों नहीं बढ़ रही है? लाला जी साहब बोले, सच कहूं तो इन दिनों योग्य व्यक्ति कम ही मिलते हैं। कुछ उनकी जन्मजात योग्यता और कुछ तुम्हारी संकल्प शक्ति द्वारा उन्हें तैयार करना पड़ता है। इतने ऊंचे स्तर का प्रशिक्षण पाने लायक व्यक्ति मुश्किल से मिलेंगे। इसके अतिरिक्त तुम्हारी प्राणाहुति भी इतनी सूक्ष्म और इतनी हल्की होती है कि लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते। अब प्रॉब्लम क्या है? हम लोग क्या चाहते हैं? ध्यान में आनंद मिले, और बाबूजी साहब कहते हैं भाई मैं देना कुछ और चाहता हूं, और फिर तुम लोग जो चाहते हो वो देने पर विवश हो जाता हूं। तो बाबूजी साहब जो देना चाहते हैं वो प्राणाहुति अलग तरह की हुई, उस प्राणाहुति में वो आनंद नहीं है। और हम लोग तलाश करते हैं कि ऐसे प्रशिक्षक की जो मतलब मेरे विचार किसी तरह अंत कर दे, मैं जब ध्यान में बैठूं तो बड़ा तल्लीनता महसूस करूं, बड़ा आनंद महसूस करूं, उस दिन जैसे सीटिंग हुई हो फिर से हो जाए। या सुबह मैं ध्यान में बैठता हूं तो भी ये रहता है कि विचार ना आए तो अच्छा है, विचारों से स्ट्रगल ना हो, बहुत अच्छा। ध्यान की डेफिनेशन वो हो जाती है। तो यहाँ ये है कि जो प्राणाहुति सूक्ष्म और हल्की होगी तो उसका अनुभव ही नहीं होगा, और अनुभव नहीं होगा तो आपको ध्यान में मजा ही नहीं आएगा। इसलिए साहब कहते हैं भाई मुझे ये देना पड़ता है फिर गधे को गाजर की तरह, नहीं तो भाग जाएंगे लोग बाग। फिर अगर कुछ महसूस नहीं होगा, जैसा कि ग्रुप में भी कुछ लोग हैं उन्होंने मुझसे शेयर किया ये कि साहब हमें ध्यान में कुछ महसूस नहीं होता है। बहुत अच्छी स्थिति है अगर कुछ महसूस नहीं होता है, बढ़िया है। अगर आपको विचार नहीं आ रहा, विचार से स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, उससे अच्छी बात क्या है? तल्लीनता नहीं है अगर वैसी जैसी आप चाहते हैं, वो तो समाधि की स्टेज हुई। वो जड़ समाधि है जिसकी बात होती है, जिसकी हम इच्छा करते हैं कि बैठे और समय निकल गया, पता ही नहीं लगा कहाँ गया। अरे साहब आज तो कमाल हो गया, अभी बैठे और ऐसा लगा कि 2 मिनट में ध्यान पूरा हो गया। ये नहीं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे कुछ फेवरेट कोटेशंस में से ये चीज है। अपनी अंतर्दृष्टि से जो मैंने समझा उसके आधार पर मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि साधारणतः लोग जिसे भक्ति समझते हैं वह वास्तव में केवल चाटुकारिता है। केवल चाटुकारिता। भक्ति और चाटुकारिता में बड़ा फर्क है। भक्ति तो सीधा साधा हृदय का लगाव है, ईश्वर के प्रति सशक्त और अटल लगाव। कुछ लोगों को इसके नाम पर प्रेम की टीस सी अनुभव होती है, टीस उठती है मन में, कई बार हम महसूस करते हैं प्रेम की, लेकिन वो है क्या? वो भक्ति नहीं है। वो बताते हैं क्या है। मुझे जान के झटका लगा कि ये क्या है। मेरा ख्याल है ये साधारण कोटि की चाटुकारिता से थोड़ी ऊंची है, जिसे हम फोड़े के दर्द से उत्पन्न हुई टीस जैसा मान सकते हैं। फोड़े में कैसी दर्द होता है, टीस उठती है, वो कहते हैं ये वैसी है। जब तक कि सशक्त और अटल लगाव नहीं हो गया तब तक ये फोड़े की टीस जैसा प्रेम है। सिर्फ इसमें ईश्वर स्मरण का भाव नहीं होता। इसका मतलब है कि ईश्वर के जैसे प्रति जैसा प्रेम या भक्ति होनी चाहिए वैसी नहीं है। यह लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। ऐसे दर्द की एकमात्र दवा शल्य क्रिया द्वारा फोड़े का सारा विष निकाल फेंकना है। अगर सतर्कता न रही तो धीरे धीरे यही पुराना नासूर बन जाएगा जिसका उपचार बिल्कुल असंभव होगा। वास्तव में अनिश्वरीय और अध्यात्म के विरुद्ध चीजें ही यह विष है जो बुरी संगत और वातावरण के असर से हमारे अंदर इकट्ठे हो गए। देखिए क्या कहा है, जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं वो तो फोड़े की टीस है। जब तक ये सारी चीजें निकाल नहीं देते जो हमारे अंदर इकट्ठी हो गई है, अनिश्वरीय और आध्यात्म के विरुद्ध चीजें, ये सारा जो विष फोड़े के अंदर भरा हुआ है वो नहीं निकाल दे सकते, तब तक ये चाटुकारिता है सर, या चाटुकारिता से थोड़ी ऊपर की चीज बस। संपूर्ण करके यहां भाग 2। जीवन भर के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारी पक्षपात और पूर्वाग्रह की भावनाएं हैं, जिन्हें मोटे तौर पर अहंकार का ही एक प्रकार मान सकते हैं। यह अनेक रूप में विद्यमान रहता है जिसे हर व्यक्ति जानता है।
मेरा कथन एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। अगर कोई राजा हर घड़ी यह सोचता रहे कि मैं राजा हूं, तो अपने चारों ओर लगातार स्थूलता और ठोसता की परतें जमाता चला जाएगा। उस हालत में उसे मिथ्याभिमानी अभिमानी और घमंडी ही कहेंगे। यह हालत जब सीमा लांघ जाएगी तो वह दूसरा रावण बन जाएगा, जिसके अनेक सिरों में से एक सिर गधे का था, जो उसकी मूर्खता और धृष्टता का प्रतीक था। यह मुझे पढ़ने पर पता लगा कि रावण का एक सिर गधे का भी था। राजा स्वयं अपने आप को राजा समझे, इसके बजाय लोग उसे राजा समझे, यही उपयुक्त होगा। अपने आप को तो उसे विनयशील और दयालु होना चाहिए, निर्बल और गरीबों का सहायक, तभी प्रजा का सम्मान करने में समर्थ होगा। जब कोई अपने आप को छोटा और नीचा समझता है, तभी वह उच्चता के शिखर पर चढ़ पाता है। विनय से जो सिद्ध हो सकता है, वह धृष्टता से कभी नहीं मिल सकता। इसलिए व्यक्ति को अपने महान गुणों को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी जात उच्च वर्ण कोई हो। इसके बजाय अपने से नीचे वाले को और छोटों को हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो कर्तव्य के मार्ग से च्युत हो जाते हैं। ईश्वर सब में बसा हुआ है, इसलिए घृणा करने का कोई औचित्य नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है, नीचे कुल में जन्मे वे सदगुरु की शरण पाकर अनंत कृपा से पार उतर गए, परंतु उच्च कुल वाले उच्चता के अभिमान से भरकर अंत में डूब गए। आई रिपीट, नीचे कुल में जन्म हुए, सदगुरु की शरण पाकर अनंत कृपा से पार उतर गए, परंतु ऊंचे कुल वाले उच्चता के अभिमान से भरकर अंत में डूब गए। ये बहुत बड़ा अभिमान है, उच्चता। मैं वो गरीब, मैं अमीर, वो काला, मैं गोरा, वो धनवान, वो नीच, वो हरिजन, जो भी चीजें हैं, भेदभाव जाति वर्ण के हिसाब से। बाबूजी साहब ने कहा कि फिर ये बस, फिर कुछ नहीं है आपका। अगर ये तो बहुत बड़ा पिटफॉल है। वो तो सब पिटफॉल बहुत बड़ी बात है, ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना, मालिक के लक्ष्य, समर्पण, वो तो सब बड़ी चीजें हैं। ये बड़ा पिटफॉल आ गया। मैं अगर ऑफिसर हूं तो मैं अपने पियोन को अपना समझता हूं, मेरे घर मेड आती है तो मैं उसको नौकर समझता हूं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अपने बेटे से सीखा कि मोची से वो चप्पल रिपेयर करके लेता है, उसको भी थैंक्स कहता है। मैंने अभी एक कॉन्ट्रैक्टर से सीखा कि वो मजदूर को सर कह रहा था, मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा सहज मार्गी तो ये है, मैं थोड़ी हूं, ये मजदूर को सर कह रहा है मेरा कॉन्ट्रैक्टर। ये चीजें हैं जो हमको सीखनी है कि सहज मार्ग के बाहर जिन लोगों ने प्राणाहुति नहीं भी ली है, वो भी इस स्तर पर है, हम किस स्तर पर है। और कहते हैं मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के प्रयास की जगह मैं अपने पूज्य गुरुदेव को, जो ज्ञान और पूर्णता के भंडार थे, पाने में लगा रहा। यही कारण था कि मैं अपने समस्त विचारों और कार्यों की असलियत से कभी दूर नहीं हुआ। मैं इस क्षेत्र में अपने मालिक के प्रति प्रेम की अंतिम स्थिति को देखने की एक तपती हुई इच्छा, जो मेरे पास पूर्ण रूप से विद्यमान थी, लेखक प्रविष्ट हुआ। और मेरी इच्छा होती है कि मैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर लूं, कुछ भक्ति कर लूं, कुछ समझ जाऊं, बजाय उसके ज्ञान प्राप्ति के बजाय ज्ञान के भंडार को पाने में लगे रहना। अब जिद की बात करिए, जो एक और ऑब्स्टिकल जो बात करते हैं, जिद की। कहते हैं पाश्चात्य पद्धति जो है, विचार जो है, उसमें शिक्षा का झुकाव हमारा जिंदगी की जरूरतों को बढ़ाने की ओर है। जिंदगी भर लोग इस विचार और प्रयास के पूरे बल से इसे पाने में लगे रहते हैं। यही उनकी जिंदगी का खास मकसद हो गया है। और हार या असफलता मिलने पर उनके ऊपर दुखदायी प्रभाव पड़ता है और इनका मिजाज बिगड़ जाता है। उनके गुस्से का असली कारण उनकी खुद की हठीली प्रवृत्ति होती है, और इस तरह जिद्दी स्वभाव उनके विवेक को ढक लेता है। क्या होता है? ये पूर्वाग्रह, ये मेरी धारणाएं जो मैंने बना रखी है, पसंद नापसंद, ये जिद की मेरी प्रवृत्ति, ये क्या करती है? विवेक को नष्ट कर देती है। क्रोध अंत में विवेक को नष्ट कर देता है। साहब कहते हैं, बाबू साहब, कि वे सही और गलत का भेद नहीं कर पाते, मतलब विवेक नष्ट हो गया, और अपने मत पर अड़कर दूसरों के दृष्टिकोण को कोई महत्व नहीं देते। आध्यात्म के मार्ग में ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस पथ के पथिक का मन और उसकी चेतना यथासंभव हल्की होनी चाहिए। उसे अपने लक्ष्य के एहसास के भार तक के मुक्त होना चाहिए। वस्तुतः यही दृढ़ संकल्प का असली राज है, जिसे मैं आपके सामने खोल रहा हूं। कितनी बार बाबूजी साहब ने कहा है
इनडायरेक्ट इशारे दे रहा हूं, रहस्य खोल रहा हूं, जबान नहीं खुलती, राज खोल रहा हूं, कितनी बार कहा। एक और बहुत सर महत्वपूर्ण लास्ट वाली लाइन वापस रिपीट कीजिएगा ना। जी लास्ट वाला जो सेंटेंस आप बोले थे वापस एक बार बोलिए। इस पथ के पथिक का मन और उसकी चेतना यथासंभव हल्की होनी चाहिए। मतलब मेरे ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए दुनिया भर की चीजों का, बहुत लाइट कॉन्शियसनेस मेरी होनी चाहिए। उसे अपने लक्ष्य के एहसास के भार तक से मुक्त होना चाहिए। ये भी एक बर्डन है। मेरे लक्ष्य का अगर मैं बहुत ज्यादा बर्डन लेता हूं तो ये भी बर्डन है। वस्तुतः यही दृढ़ संकल्प का असली राज है जिसे आज मैं आपके सामने खोल रहा हूं। अब साहब कहते हैं, अधिक से अधिक हम इसे एक प्रकार का मनोरंजन मान सकते हैं जिसमें पाई हुई स्थिति का आनंद हम उठाते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। मैं इसे मनोरंजन इसलिए कह रहा हूं कि अभ्यासी को थोड़ी देर के लिए भी इससे अलग रहना अच्छा नहीं लगता। हम में से अधिकांश लोग पूजा के नाम पर जो कुछ करते हैं उसके पीछे एक आनंद की भावना रहती है। यह एक प्रकार का मनोरंजन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनोरंजन के साधन विभिन्न प्रकार के होते हैं। यथा बच्चों के लिए खिलौने, पंडित के लिए पुस्तकें, पुजारी के लिए अभ्यास एवं साधना, भक्त के लिए प्रेम की भावना, परम तत्व अथवा आत्मा के लिए साक्षात्कार एवं लयावस्था, और पूर्णत्व प्राप्ति के लिए अपनी ज्ञान रहित अवस्था। यहां तक केवल मनोरंजन का क्षेत्र है। देखिए क्या हाइट्स बताई गई है। आई रिपीट, मनोरंजन के साधन विविध, हर एक मनोरंजन है। वो कहते हैं बच्चों के लिए खिलौने, पंडित के लिए पुस्तकें, पुजारी के लिए अभ्यास, भक्त के लिए प्रेम की भावना, और परम तत्व प्राप्त आत्मा के लिए साक्षात्कार और लयावस्था, और पूर्णत्व प्राप्ति के लिए अपनी ज्ञान रहित अवस्था। यहां तक केवल मनोरंजन है। वास्तविकता, असली वास्तविकता जब हम इन सबको पार कर जाते हैं तब कहीं बहुत आगे आती है। दुख की बात तो यह है कि लोग केवल उपर्युक्त अवस्थाओं को ही परम तत्व मानकर उसमें उलझे रह जाते हैं और बीच में ही अपनी साधना समाप्त कर देते हैं। मिल गई जिसको गांठ हल्दी की, वही अपने को पसारी समझ बैठे। अब एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल जिसका पॉजिटिव बात बताई थी, हम सब महसूस करते हैं कि हमको झिड़कियां मिलती है, कई जगह हमको जिल्लत सहन करनी पड़ती है। और जब हम उस जिल्लत को नहीं सहन कर पाए तो फिर वो ऑब्स्टेकल हो गया। वो जिल्लत मेरे लिए भोग था, मैंने फिर उससे रिवेंज कर लिया, वो बराबरी कर ली उसकी। अहंकार मेरा आड़े आया, मैंने उसको फिर बराबरी कर ली। मेरा अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गया, नहीं हुआ। मैं अगर उस जिल्लत को बर्दाश्त कर लेता मेरे भोग को, तो मेरा जो उसका पिछले जन्म का खाता है वो बराबर हो जाता। तो कहते हैं दूसरों की झिड़कियां और तानों को यह मानकर कि हम ही गलती पर होंगे, हमें अपने अंदर सहिष्णुता की आदत डालनी चाहिए। चरी साहब ने 11th और 12th जो प्रिंसिपल दिए थे, नियम जो दिए थे मैक्सिम, उसमें एक ये था, अपनी गलती मान ले, दूसरे की नहीं। महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई बड़ा त्याग नहीं है। कितनी आसानी से बाबूजी ने कह दिया। मेरे से तो होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत तक तो मैं बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं मेरा अहंकार बार उठाता है, फन मारता है, मैं फिर रिएक्ट करता हूँ। और वो क्या कहते हैं कि महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई बड़ा त्याग नहीं है। यदि मेरी बात आपको जचे तो इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, आपको शांति मिलेगी। सच्ची भक्ति इंद्रियों से संबंधित भौतिक इच्छाओं से बिल्कुल रहित होती है। वह ऐसी सच्ची लगन उत्पन्न करती है जो परिपूर्ण हो जाने पर किसी दूसरी इच्छा को जन्म नहीं देती, बल्कि सारी कामनाओं का अंत कर देती है। वास्तविक अर्थ में यह हमारे उस वास्तविक घर की याद है जो हमारी यात्रा का अंतिम विराम स्थल है। उस घर की याद से ईश्वर की, और ईश्वर की याद से उस घर की याद हमारे हृदय में जीवित रहती है। इस अवस्था की प्राप्ति जो उसकी बात करते हैं, वास्तव में यह सतत स्मरण है, यही भक्ति का वास्तविक अर्थ है। यदि ऐसा नहीं है तो सब ढकोसला या मजाक है, जिसे केवल चाटुकारिता ही कहा जाता है। और चाटुकारिता ऐसी चीज है जो करने वाले और कराने वाले दोनों का नुकसान करती है। देखिए क्या कह रहे हैं कि जब तक कांस्टेंट रिमेम्बरेंस नहीं है, आगे कहा है कि जब तक सतत स्मरण में अभ्यासी नहीं है, वो बाड़े का टट्टू है। दाई साहब ने कहा था कि अगर वैसा जो है भाव है अगर नहीं आया तो 1 मिलियन लाइफ्स कम पड़ जाएगी। आते जाते रहिए, खाना व्हाइट वॉश होता रहेगा, 10 लाख वर्ष कम पड़ेंगे।
अगर वो भाव नहीं आता तो। एक बहुत बड़ी चीज इसमें लिखी जो चारी जी साहब ने कहा कि जब ये कई वर्ष तक मैं ये नहीं पढ़ पाया और उसके बाद जब मैंने ये पढ़ लिया तो उनकी आंखें खुल गई, उनको फ्लाइट मिल गई एक तरह से, ऐसा उनके साथ। अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन में मैंने क्षण भर के लिए कभी नहीं सोचा कि किसी भी अर्थ में मालिक की अपार आध्यात्मिक खजाना मेरा नहीं है। जैसे एक बच्चा अपने पिता की संपत्ति को हमेशा अपना समझता है, वैसे ही बराबर मैंने इसको अपना माना। एक बताइए, बहुत सुंदर चीज, शॉर्ट में करूंगा मैं। लकड़ी की 3 स्टेजेस बताई उन्होंने एक पत्र में, कैसी स्टेज होनी चाहिए। पहली लकड़ी की स्टेज होती है जलती लकड़ी की, जो दबी दबी से सुलगती रहे। दूसरी वो जो कभी कभी उसमें से स्पार्क्स निकले। और तीसरी प्रकाशमान लो, जिसके संपर्क में आते ही सब जलकर भस्म हो जाए। तो कहते हैं कि तीसरी जो स्टेज है लकड़ी की, वो आनी चाहिए। इसमें ना धुआं रहता है ना वाष्प, सिर्फ स्पार्क होती है उसमें। तो कहते हैं कि ये जो स्पार्क है, तीसरी स्टेज जो लकड़ी की है, वो पैदा कर रही है। जो मैंने पहले बात की थी कि सिटिंग में हम क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं और देना कुछ और चाहते हैं। जो लाला जी साहब ने बाबू जी साहब को कहा था कि तुम्हारी सिटिंग कुछ और होती है और वो लोग लेना नहीं चाहते। तो कहते हैं प्राथमिक स्तर के लोग जो मेरे पास आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए आते हैं, मुझसे मेरी अवस्था या कम से कम उससे मिलती जुलती अवस्था प्राप्त करते हैं, जो उनके रुचि के अनुरूप न होने के कारण उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वे उत्तेजक, सुखद और आनंददायक चीज चाहते हैं जो उनकी समझ से उन्हें नहीं मिल पाती। हम क्या चाहते हैं? हम आनंद, हम हमेशा ब्लिस चाहते हैं। ध्यान में बैठे तो, सिटिंग लें तो, लाइफ में हो तो ब्लिस। हम आध्यात्म को एक तरह से आनंद मान बैठे हैं कि आध्यात्म के क्या आनंद मिल जाता है। तो कहते हैं वो उत्तेजक, सुखद और आनंद चीज चाहते हैं जो उनकी समझ से उन्हें नहीं मिलती। गिद्ध को भोजन की व्यंजनों से भरी थाली की अपेक्षा सड़े मांस का टुकड़ा अधिक स्वादिष्ट लगता है। उन्होंने तो बताई है संगे बेनमक, सॉल्ट विदाउट सॉल्टीनेस, स्थिति तो वो है। और हम क्या चाहते हैं? आनंद ही आनंद, व्यंजन वाली स्थिति। तो हमारी स्थिति क्या है? गिद्ध को भोजन की से भरी थाली की अपेक्षा सड़े मांस का टुकड़ा अधिक स्वादिष्ट लगता है। ब्रदर और कितना टाइम लगेगा आज? क्या आपको समय नहीं है? शॉर्ट कर दें, पूरा कर दें? बोलिए। नहीं, आप बोलिए, मतलब कितना टाइम है और? नहीं, आपको कितना समय है? आप बोलिए, छोड़ सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद करूं क्या? हाँ बंद, आप अगर नहीं बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 15-20 मिनट और लगेंगे, आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। तो इसमें उक्ति थी एक, जो बात थी कि लक्ष्य की समझ नहीं होना या मालिक की समझ नहीं होना, उसमें थी कि बाबूजी साहब कहते हैं सब मुझे देखने आते हैं पर कोई मुझे नहीं देखता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल है। हम मालिक के पीछे की दिव्यता नहीं देख पाते। हम मालिक में क्या देखते हैं? मास्टर है, प्रणवती देते हैं, दिव्य, मतलब बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, अच्छी टॉक चल रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो दिव्यता है, ईश्वरीय जो परम से वो जुड़े हुए हैं, वो चीज हम नहीं देख पाते। जब हम वो चीज नहीं देख पाते, तब ये होता है कि उनका कहना है कि सब मुझे देखने आते हैं पर कोई मुझे नहीं देखता। संपूर्ण कृतियां भाग 5। हमने जो कुछ भी किया है वो केवल ईश्वर की चापलूसी है। हर काम का अपना परिणाम होता है और हमें कितना शानदार परिणाम मिल गया है। यदि आप सावधानी से अवलोकन करें कि आज के जमाने में इस तरह की तमाम भक्ति के पीछे असलियत ईश्वर की चापलूसी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। चापलूसी में स्वार्थीपन भी शामिल है, फिर भी लोग ये मानते हैं कि ये न्याय संगत है। जब तक हृदय में तड़प पैदा ना हो जाए,
तब तक उसे सच्ची उपासना नहीं कहा जा सकता। यह सब क्रियाएं जो चापलूसी के अलावा और कुछ नहीं है, करने के बाद भी लोग इस बहुमूल्य विधि नीति से वंचित हैं जो अद्वितीय और अटल है। मैंने अभी तक जो कुछ लिखा है उसका मर्म यह है कि अभ्यासियों में प्रगति के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वे लोग ईश्वर की चापलूसी में लगे हुए हैं। उपासना का भाव असली रूप में पैदा नहीं हुआ है। चापलूसी और भक्ति के बीच अंतर स्पष्ट है। चापलूसी के पीछे स्वार्थपूर्ण प्रयोजन छिपा है जो कि निम्न प्रवृत्ति का है, जबकि सच्ची भक्ति के पीछे बहुत ही नगण्य प्रयोजन होता है जो बहुत ही उच्च स्तर का होता है और उसके बाद कुछ भी नहीं होता, उसका विचार मात्र भी नहीं। सच्ची भक्ति के पीछे का प्रयोजन सच्चे मामले में बिल्कुल स्वार्थपूर्ण नहीं होता। यह है केवल प्रेम के लिए प्रेम, जो नहीं होना एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। अगर मैं कुछ भी डिमांड कर रहा हूँ, चाहे मैं शांति की कर रहा हूँ, चाहे मैं केंद्रीय क्षेत्र की कर रहा हूँ, चाहे मैं साक्षात्कार के लिए कर रहा हूँ, वो कहते हैं यह तो सिर्फ अपने मूल घर की याद है जो लंबे अरसे तक यात्रा करने के बाद महसूस होना अवश्यंभावी है। हालांकि बुलबुल का ध्यान फूलों के मधुर रस पर रहता है, किंतु अपने घोंसले की याद उसे अवश्य ही बनी रहनी चाहिए। यदि हम असली घर की याद में अपने वास्तविक लक्ष्य को याद करते हैं, तब अपने मूल घर को याद करने में हम विचलित नहीं हो सकते। यह असली घर और कुछ नहीं, वह घर है जिसके बाद न और कोई घर होता है, न कोई उद्देश्य या इच्छा शेष रहती है। सच कहते हैं, सच कहा जाए तो इसे उद्देश्य या इच्छा कहना भी गलत होगा। चापलूसी में कोई आसक्ति नहीं होती। जैसे ही आप चापलूसी के शब्द कह चुके होते हैं, आप चापलूसी के पात्र से अलग हो जाते हैं और उसके बाद कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली लगाव है सतत स्मरण, और इसे भक्ति भी कहा जा सकता है। जब तक अभ्यासी में यह विकसित न हो जाए, उसकी स्थिति किराए के टट्टू से ज्यादा नहीं होती। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए बाबू साहब ने, कमियां क्या होती है। एक तो बाबूजी ने, मैंने ग्रुप में डाला था पहले, 3 चीजें बताई कि हम जो है ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते। बहुत छोटा डिफरेंस है ट्राई और अटेम्प्ट, इंग्लिश के वर्ड है, हिंदी में तो फिर भी कोशिश और प्रयास रहेगा। तो हम प्रयास नहीं करते, हम कोशिश जरूर करते हैं पर प्रयास नहीं करते। बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कोशिश और प्रयास में। और फिर वो कहते हैं कि हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता। और फिर वो तीसरी बात बताते हैं, तीसरी चीज, कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ कर लेते हैं। ये 3 कमियां उन्होंने बताई कि क्यों लक्ष्य तक आदमी नहीं पहुंच सकता। यहाँ बताते हैं यदि उच्च अवस्थाओं में भी लोग कमियां पैदा कर लेते हैं तो इसके 3 कारण होते हैं। अब हम उच्च अवस्था पर तो पहुंच गए, चलिए मान लीजिए सब कुछ ठीक रहा, हमने बहुत अच्छी भक्ति उत्पन्न की, सब कुछ किया, और हम उच्च अवस्था पर पहुंच गए। तो हमने जैसा सुना है कि उच्च अवस्थाओं से भी तो लोग नीचे गिर गए। ये खतरा है, ये ऑब्स्टिकल क्या है, ये कौन सा गड्ढा है कि उच्च अवस्थाओं से भी नीचे गिर गए। तो कहते हैं उच्च अवस्थाओं में भी लोग कमियां पैदा कर लेते हैं। तो इसके 3 कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन 3 कारण प्रमुख ये है। ए, अभ्यासी की ओर से सहयोग की कमी। बी, प्रगति के साथ खुद की महानता का विचार उसके मन में। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, मैंने प्रगति तो कर ली लेकिन मेरे अंदर महानता का विचार आ गया। ये बहुत कॉमन फिनोमिना है, इससे दूर रहना। इसलिए कहते हैं ना, अहंकार की डेफिनेशन बाबूजी ने दी थी कि अहंकार काली अमावस्या की रात में, काली अमावस्या की काली रात में काली चट्टान पर बैठी हुई काली चींटी को ढूंढने के समान। आई रिपीट, काली अमावस्या की काली रात में काली चट्टान पर बैठी काली चींटी को ढूंढने के समान। ये अहंकार इतना बारीक होता है, इतने इसके रूप होते हैं ईगो के। तो जब हायर लेवल पर भी पहुंच करके हमारे दिमाग में आ गया महानता, मैं कहीं पहुंच गया, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, और ये सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो ही जाता है। मालिक की कृपा होती है तो ये नहीं होता है, बाकी डेवलप हो जाता है कई बार। मालिक आप प्रार्थना करें, जब भी ये डेवलप हो जाए, कहीं भी अगर आपको ये लगने लगे मन में मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, मेरे मन में श्रेष्ठता का भाव, ये तो ठीक है, मैं दूसरों से अच्छा कर लिया, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा गड्ढा है। और ये आ जाता है अभ्यासियों को देख करके, देखो कैसे अभ्यासी हैं, ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, मैं कितना अच्छा अभ्यास कर रहा हूँ। कई बार मन में आ जाती है लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। श्रेष्ठता का भाव, तो ये श्रेष्ठता का भाव के साथ समर्पण और विनम्रता के बजाय मन में अपने प्रति अभिमान का विचार है। जो जो प्रगति होनी चाहिए त्यों तो विनम्रता और समर्पण आना चाहिए। प्रगति की निशानी यही है।
अगर आप किसी इंसान को देखते हैं प्रगति हुई है, अगर उसमें महानता नहीं आई है, विनम्रता नहीं आई है, कोई प्रगति नहीं है, भले वो किसी भी स्तर पर है, मिशन में किसी भी स्तर पर है, आप उसके स्तर से प्रभावित ना हो, आप उसके प्रशिक्षक होने से प्रभावित ना हो, वो तभी है जब वो उत्तरोत्तर नम्र हुआ है प्रगति के साथ साथ। अगर नम्र नहीं हुआ है तो उसकी प्रगति कोई काम की नहीं। आवाज नहीं आ रही है? जी मेरी तो नहीं, म्यूट नहीं है। हेलो ब्रदर, आवाज नहीं आ रही। बाकी तीसरा लोगों क्या को आ रही है? था भैया? जी? तीसरा क्या था? प्रगति हो गई लेकिन विनम्रता नहीं आई, प्रगति के साथ विनम्रता। तो लंबा करना नहीं है, इसको एंड करते हैं, अब समअप करते हैं। तब समअप करने में मुख्य बात क्या है? मुख्य बात जो प्रयास करना है हम लोगों को, जिस चीज के लिए प्रयास रहना है, रत रहना है, मैं की समाप्ति, सारे ऑब्स्टेकल दूर करने का तरीका, किसी तरह मैं समाप्त हो जाए। ये ज्ञान का कोई अर्थ नहीं, ब्लिस का कोई अर्थ नहीं, आनंद में डूबना नहीं, मैं की समाप्ति। जो कुछ भी मेरे पास है मुझे छोड़ना है। क्या छोड़ना है? सारी ड्यूअलिटीज, द्वंद्वता, विपरीतताएं, अच्छा बुरा, मान अपमान, राग द्वेष, ये सब, यहां तक कि परोपकार की भावना भी, सब कुछ छोड़नी है हमको। छोड़ करके मैं को समाप्त करना है। कबीरदास जी ने जो चीज कही, प्रेम गले अति सांकड़ी, तामे दो न समय। किसी भी तरह में डूबना नहीं, न कर्म में, न ज्ञान में, न आनंद में, सब ट्रैप है। नम्रता डेवलप करनी है। दाई साहब ने बताया कि उनको जो कुछ मिला अच्छे से बोलना, नम्रता पूर्वक बोलना, चरित्र निर्माण, ये सब जो पहलू है। फिर सादगी, मैं क्या दिखाता हूं, कितना मैं सादा हूं, क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि सादगी रहनी चाहिए। सादगी सिर्फ कपड़ों से नहीं, वो जो पूरा मैगजीम 4 का भी डिस्कस करेंगे, वो वाली सादगी। और फिर भाव, जिस भाव पर हमने एक पूरी बात की थी, वो जब तक वो भाव नहीं आता वो अपने आप में बड़ा ऑब्स्टेकल है। सबसे बड़ा पिटफॉल है वो कि जो मेरा भाव नहीं है अगर मेरे अंदर, जिस तरह के भाव की बात की गई। और आखिरी स्रोत, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो मैं प्रार्थना करूं, ये करूं। तो इसकी बात के साथ एंड करते हैं। एक सुझाव लेते हैं अंत में, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मालिक से प्रार्थना कीजिए कि उनकी कृपा से आज हम जो कुछ समझ पाए वो हमारे अंदर उतरे और हमारे व्यवहार में परिलक्षित हो। धीरे से आंखें खोल लीजिए। कोई क्वेरी हो इस बात में किसी की? हेलो जी सर, अपना नंबर बोल दीजिए। हाँ, जरा जल्दी है, सब लोग ठीक से उतार लें, जिसको भी उतारना है। फिर बार बार लोग करते हैं, आज जल्दी करना है। 941444 94 144 44 95 95 321। 321। जी नमस्कार। मुझे आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज साफ आती नहीं है साहब। अब आ रही है, कुछ आ तो रही है, बोलिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हमको जानकारी को बताइए, जी, कोशिश और प्रयास में क्या अंतर है? कोशिश और प्रयास में बहुत बारीक अंतर है। हाफ हार्टेड एफर्ट मेरा मानना है वो कोशिश है, और होल हार्टेड एफर्ट प्रयास है। ये मेरी समझ है साहब, मैं ये अपनी समझ से कह सकता हूँ। कोशिश जो है वो हाफ हार्टेड होती है और प्रयास होल हार्टेड होता है। विचार और संकल्प में क्या अंतर है, बस उतना ही बारीक अंतर है।
सर ये कार्यक्रम मंगलवार को रहता हाँ, है? वैसे हर मंगलवार को ही होता है। आज तो कोई मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था क्रेस्ट का कल, तो जी। जैसे याद रख लिया गया, तो मंगलवार को होता है वैसे। जी सर। सर ये लिंक कैसे मिलेगा? जी, जी सर ये लिंक आप मुझे व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए अपना, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा। जी सर। जी सर भेज दें। कृपया सर न कहें मुझे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका धन्यवाद, मालिक का धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद और मालिक का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप बहुत एक बहुत फोन पे धन्यवाद भैया। इतना कुछ तो बचा नहीं पाते हैं। भाई बहुत सहयोग मिलता है। हेलो ब्रदर, जी एक थोड़ी सी क्वेरी होती। जी। प्रयास या कोशिश करते हैं, हाँ जो हम प्रयास या कोशिश करते हैं, क्या वो जी। हमारी इच्छा नहीं होती है? इच्छा आती है कि हम ऐसा करना है, तभी तो हम प्रयास करते हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आती मुझे, आप फोन कर लिया कीजिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप फोन कर लिए, मैं आई एम ऑलवेज देयर, मैं तो दिन भर फोन अटेंड करता हूँ, कई बार जब तक बहुत जरूरी काम नहीं अभ्यास है फोन अटेंड करता ही हूँ। तो आप फोन कर लीजिए मुझे। ठीक है। हाँ भैया, मालिक का शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मालिक का धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद। नहीं बोल पाते। नमस्कार भैया। नमस्ते जी। नमस्कार। भैया नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद, मालिक को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी जानकारी दी है आज।